हेलो एवरीवन, दिस इज अविजय एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है कला के तत्व। तो कला के तत्व जिसमें हम पढ़ेंगे रंग, रेखा, आकृति, तान, व्यंजन और अंतराल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण रंग की। तो जो रंग है, रंगों की खोज किसने की थी? रंगों की जो खोज की थी उसके जो खोज करता है वो है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने प्रकाश के रंगों की खोज की थी और खोज समय 1670 ईस्वी है। कहीं कहीं पर आपको देखने को 1660 भी मिल जाएगा किसी किसी बुक में। तो प्रकाश में कितने रंग हैं? प्रकाश के जो रंग हैं वो 7 रंग हैं। ठीक है, 7 रंग कौन कौन से हैं देखते हैं। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कभी कभी उनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो क्रम को याद करने के लिए इंग्लिश में एक ट्रिक, वो शॉर्टकट है कि विबग्योर। आप इसको विबग्योर से याद कीजिए। विबग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ठीक है, तो विबग्योर, विबग्योर इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, तो इससे आप इसको याद करना, आपको इजीली याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसका एक हिंदी में भी शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, बैनी आहा पिनाला। ठीक है, तो बै से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो जब प्रकाश के रंग किसी प्रिज्म पर पड़ते हैं तो उनके रंगों का क्रम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जैसे लाल मैंने लास्ट में बताया था, अब ये लाल से पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर नारंगी, फिर पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। लेकिन ये कब होता है? जब प्रकाश के रंग किसी प्रिज्म पर पड़ते हैं तब। अदरवाइज अगर पूछ लिया जाता है कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है, तो जो बताया वो वही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण प्रकाश का एक गुण होता है तथा प्रकाश से ही हम कोई वस्तु देख सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं? प्रकाश के द्वारा ही हम वस्तु को देख सकते हैं। जब किसी वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, एवरीथिंग जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब वह किसी प्रकाशित तरंग को छोड़कर अन्य सभी को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो क्या करता है? वो अपनी प्रकाशित तरंग को छोड़कर, जो प्रकाशित तरंग छोड़ रहा है उसको छोड़कर अन्य सभी को क्या कर लेता है? वो अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तथा एक को परिवर्तित कर देता है और जो प्रकाश परिवर्तित होती है उसको ही हम क्या करते हैं? हम देख पाते हैं। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है? वर्ण प्रकाश का गुण होता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए लाल सेब पर सूर्य के प्रकाश के 7 रंग पड़ते हैं। ठीक, तब वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। किसको? अपने प्रकाश के सभी 7 रंगों को अवशोषित कर लेता है तथा लाल रंग को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। इसलिए जो सेब है हमें वो क्या दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो जब सूर्य के रंग किसी वस्तु पर पड़ते हैं, जब सूर्य के रंग किसी वस्तु पर पड़ते हैं, तब वह वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और तब वह वस्तु हमें क्या दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। ठीक है, जब वो सभी कलर्स को एब्जॉर्व कर लेगा, कुछ भी परिवर्तित नहीं करेगा उसके बदले में, तो वो वस्तु हमें क्या दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। ठीक, तो जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और सभी रंगों को परिवर्तित कर देता है, सभी रंगों को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, तो वो वस्तु क्या दिखाई देती है? हमें सफेद दिखाई देती है। ठीक, अब हमारे नेत्र में 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। क्या है? शंकु, कॉन्स और दंड, जिसको रॉड्स बोलते हैं। तो जो शंकु है, जो कॉन्स है, उसे हमें रंगीन प्रकाश, और जो हमारा रॉड्स है उसे हमें क्या है? सफेद और काले रंग की अनुभूति होती है। ठीक है, कौन से? शंकु से हमें कलर्स दिखाई देते हैं, रंगीन प्रकाश दिखाई देता है, और जो हमारा रॉड्स है उससे हमें सफेद और काला रंग दिखाई देता है। ठीक, तो जो पदार्थ के रंग है, प्राथमिक रंग जिनको हम बोलते हैं, वे क्या है? वे लाल, पीला, नीला है। ठीक, और जो सेकेंडरी कलर है, द्वितीयक रंग है, वे बैंगनी, नारंगी, हरा है। और जो तृतीयक रंग है, जिसको ट्रेन कलर भी बोलते हैं, थर्ड कलर्स जो होते हैं वो है रसेट, रिटन और ऑलिव। ठीक, तो प्राथमिक कलर्स क्या है? लाल, पीला और नीला।
ठीक है, प्राथमिक कलर प्राइमरी कलर क्या है, लाल पीला नीला। अब जो लाल पीला नीला है, इनसे इनको आपस में जब हम मिलाएंगे, कलर्स को आपस में मिलाएंगे, तो इनसे हमें कौन से कलर्स प्राप्त होंगे, द्वितीयक कलर, जिसको हम सेकेंडरी कलर बोलते हैं। ठीक है, जैसे तो जब हम लाल में नीला रंग मिलाते हैं, तो लाल में नीला रंग मिलाने से हमें बैंगनी रंग प्राप्त होता है। लाल में अगर हम पीला रंग मिक्स करते हैं तो हमें नारंगी रंग प्राप्त होता है। हर नीले में अगर हम पीला रंग प्लस करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमें हरा रंग प्राप्त होता है। तो बैंगनी, नारंगी और हरा, ये कौन से कलर्स हैं, ये हमारे सेकेंडरी कलर्स हैं। ठीक है, द्वितीयक रंग है, बैंगनी, नारंगी और हरा हमारे द्वितीयक रंग हैं। अब बात करते हैं तृतीयक रंग की। ठीक है, तृतीयक रंग जो हमें तृतीयक रंग वे रंग है, द्वितीयक रंग को जो हमें सेकेंडरी कलर्स प्राप्त हुए हैं, उन रंगों को हम आपस में मिलाएंगे तो हमें तृतीयक रंग प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें कौन कौन से कलर्स मिले थे, हमें बैंगनी, नारंगी, हरा सेकेंडरी कलर्स मिले थे ये। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम बैंगनी और नारंगी को प्लस करेंगे तो हमें रेसेट कलर मिलेगा। कौन सा कलर मिलेगा, रेसेट। ठीक है, अब हम नारंगी और हरा को प्लस करेंगे, किसको, नारंगी और हरा, तो हमें मिलेगा सिल्टन कलर। ठीक है, फिर हम करेंगे बैंगनी और हरे को प्लस, तो बैंगनी और हरे को प्लस करने पर हमें कौन सा कलर मिलेगा, ऑलिव कलर। ठीक, बात करते हैं अब हम विरोधी रंग पूरक रंग की। ठीक है, तो लाल का विरोधी रंग क्या है, या लाल का पूरक रंग क्या है, हरा। पीले का बैंगनी, नारंगी का नीला। तो जो पूरक अथवा विरोधी रंग, जैसे जो हमें पूरक रंग कौन से मिला, लाल का हरा मिला, पीले का हमें बैंगनी मिला और नारंगी का हमें क्या मिला, नीला मिला। अगर हम इन रंगों को आपस में मिलाते हैं तो हमें मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा, भूरा रंग, ब्राउन कलर हमें प्राप्त होगा। बात करते हैं अब प्रकाश के रंग की। तो प्रकाश के रंग में जो प्राथमिक कलर्स हैं वो लाल, हरा और नीला है। ठीक है, लेकिन मनोविज्ञान के आधार पर जो मूल रंग हैं, मनोविज्ञान के किसके आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर जो मूल रंग बताए गए हैं वे 4 प्राथमिक रंग बताए गए हैं, लाल, पीला, नीला और हरा। ठीक है, लेकिन ये किसके आधार पर है, मनोविज्ञान के आधार पर। तो जो ऑस्टवाल्ड, ये जर्मनी के कला विद्वान थे, इन्होंने 8 रंगों को एक कल्पना चक्र प्रस्तुत किया। कितने रंगों का, 8 रंगों का एक कल्पना चक्र प्रस्तुत किया और बताया कि आदर्श जो वर्ण चक्र होते हैं उसमें 8 रंग होते हैं और इनके द्वारा आदर्श एक वरुण चक्र में 24 रंग माने गए हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा, 8 रंग होते हैं और आदर्श वर्ण चक्र में, और इनके द्वारा जो आदर्श वरुण चक्र है उसमें क्या है, 24 रंग माने गए हैं। ठीक, तो वर्ण शून्य रंग, सफेद तथा काले रंग से बने जो विभिन्न तानों को, ठीक, सफेद और काले रंग से विभिन्न तानों को वर्ण शून्य रंग कहते हैं। ठीक, इसमें से काला, इसमें क्या होते हैं, काला और सफेद रंग, जिनको हम तटस्थ रंग भी बोलते हैं। ठीक है, प्रकाशित तरंगों की विभिन्न लंबाइयों के कारण हमें क्या दिखाई देते हैं, विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। जिस वर्ण की जितनी अधिक तरंग की लंबाई होती है और कंपन सबसे कम होता है, उतनी ही शीघ्रता से वो क्या करता है, हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे लाल रंग की तरंग लंबाई क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है और उसमें कंपन क्या होता है, सबसे कम होता है। इसलिए खतरे के चिन्ह के रूप में हमेशा लाल रंग का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जबकि बैंगनी रंग की जो तरंग की लंबाई होती है वो सबसे कम होती है और इसमें कंपन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बैंगनी रंग सबसे कम आकर्षित करता है। अट्रैक्शन उसमें क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, शुद्ध वर्ण रंग की लंबाई क्रमानुसार लाल, पीला, हरा और नीला। मिश्रित अशुद्ध वर्ण रंग की लंबाई क्रम के अनुसार क्या है, नारंगी, पीताभ हरा, नीलाभ हरा और बैंगनी। ठीक, वर्ण के गुण क्या है, ह्यू मान और सघनता, रंगत मान और संघनता। ठीक, अब बात करते हैं हम सबसे पहले रंगत की। रंगत क्या है, तो वर्ण का स्वाभाविक क्या होता है, रंगत है। ठीक, प्रत्येक वर्ण अपनी ही रंगत से, अपने ही कलर से, अपनी ही रंगत से पहचाना जाता है। जैसे रंगत लाल का, लाल की रंगत क्या होगी, लालपन, लालीपन दिखाई देगा। ठीक है, पीले की रंगत क्या हो गई, पीलापन, वो पीलापन दिखाई देगा। नीले की नीलापन। ठीक है, ऐसे तो जो कलर्स हैं वो बहुत सारे हैं, अनंत हैं, लेकिन जो मुख्य कलर्स हैं वो लाल, पीला, नीला है। तो इन प्राथमिक रंगतों को मिलाने से द्वितीयक रंग निर्मित हो जाते हैं। तो इस तरह से उनकी अपनी क्या होती है, रंगत होती है। बात करते हैं अब हम मान की।
तो मान जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, सॉरी तानी मान, वैल्यू बोलते हैं। तो यह रंग के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक है। ठीक है, अगर हम किसी कलर्स में वाइट रंग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हल्का हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर हम किसी कलर में ब्लैक कलर मिला देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो हल्का रंग मिलाने से कलर का मान बढ़ जाता है। ठीक, और काला रंग मिलाने से कलर का मान जो है वो घट जाता है। ठीक है, तो हल्केपन और गहरेपन का ये द्योतक होता है। कलर का मान बढ़ जाएगा, किसी कलर्स में हम वाइट रंग मिलाएंगे तो उसका कलर का मान बढ़ जाएगा, उस कलर का मान बढ़ जाएगा वाइट का। ठीक है, तो क्या होगा, वो कलर हमें मतलब उसकी टोन हमें लाइट दिखाई देगी। ठीक, और जब हम किसी कलर्स में ब्लैक कलर्स मिलाते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जो कलर्स होगा उसका जो शेड होगा वो हमें डार्क मिलेगा। ठीक, सघनता, यह रंग की शुद्धता और प्रखरता का परिचायक है। जैसे प्राथमिक रंग सबसे सघन और शुद्ध होते हैं। प्राथमिक रंग या सघन रंगों में अपनी ओर आकर्षित करने के गुण होते हैं। ठीक है, तो सघन रंग दो प्रकार के होते हैं, उष्ण रंग, गर्म रंग, शीतल रंग और ठंडा रंग। ठीक है, गर्म रंग और ठंडा रंग। तो जो रंग की शुद्धता है, रंग की जो प्रखरता है, वो कलर्स कितना शुद्ध है, कितना प्रखर है। ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे प्राथमिक रंग सबसे सघन होंगे, शुद्ध होंगे। ठीक है, क्योंकि वे अपने आप में मूल हैं, वे किसी कलर्स को मिलाने से नहीं बने हैं, इसलिए उनकी प्रखरता क्या है, शुद्ध है एकदम, ये प्रखर है एकदम से, सघनता शुद्ध है, प्रखर है उनकी। ठीक है, तो अब सघन रंग दो प्रकार के हैं, उष्ण रंग जिनको हम गर्म रंग बोलते हैं, शीतल रंग जिनको हम ठंडे रंग बोलते हैं। ठीक है, अब उष्ण रंग क्या है, उष्ण रंग वे रंग होते हैं, इस रंग को देखने से आंखें थकान का अनुभव करती हैं, गर्म रंगों को देखने से। जैसे लाल, पीला, नारंगी, ये क्या है, उष्ण रंग है। और शीतल रंग, ठंडा रंग, जिन रंगों को देखने से हमारी आंखों को ठंडक, शीतलता प्रदान होती है, जैसे हरा, नीला और बैंगनी। ठीक है, अब है रंगों का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, जो लाल रंग है, लाल कलर्स है, तो उससे क्या है, लाल कलर किस किस चीज़ का होता है, जैसे प्रेम का है। ठीक है, क्रोध में आंखें लाल हो जाती है। हिंसा के लिए काल लाल रंग का यूज होता है। कामुकता के लिए साहस में रेड कलर। ठीक है, तो उत्तेजना जो होती है उसमें। अब पीला रंग, पीला रंग जैसे हम किसी महात्मा संत के पीछे क्या नाम है वो दिखाते हैं, आभा मंडल दिखाते हैं, तो वो किसका, प्रकाश का प्रतीक है, चमक का भी प्रतीक है, उससे गर्व का भी प्रतीक है वो। ठीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है, दिव्यता दिखाते हैं, दिव्यता के उसमें। ठीक है, तो ये पीले रंग का होता है। अब नीला रंग क्या है, नीला रंग शीतलता का हो गया। ठीक है, राजस्व को दिखाता है। ठीक है, और आनंद, निराशा, ईमानदारी, लगन, विशाल, इनको दिखाता है। अब जो हरा रंग है, हरा रंग, हरे रंग से क्या होता है, जैसे बसंत आती है तो क्या होता है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बसंत का, सुरक्षा का, फिर मनोहरता, मन को हर लेता है, पेड़ पौधे खिल उठते हैं। ठीक है ना, तो मनोहरता का, प्रजनन का, ठीक, हरियाली आ जाएगी, कच्चापन, ताजगी, प्रसन्नता, तो ये हरे रंग में आ जाएगा। बैंगनी रंग, बैंगनी रंग सम्मान से, राष्ट्रप्रेम से, मृत्यु, राजसी वैभव, प्रभावशीलता, इससे होता है, आध्यात्मिकता से। बैंगनी रंग का मोस्ट इंपोर्टेंट है आध्यात्मिकता, इसका मोस्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, नारंगी रंग वीरता, ज्ञान, प्रेरणा का भाव। सफेद रंग सभी को मोस्टली पता ही रहता है, शांति, शोक और प्रकाश का भाव। ठीक है, और काला रंग अंधेरे का, आलस्य का और विरोध का। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक्स को। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।